नमस्कार दोस्तों, मैं अपर्णा त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। हमने एटम के बारे में बहुत अच्छे से जाना था। हम क्विक रिवीजन करेंगे अभी तक की सारी क्लासेस का, ठीक है। एटम्स क्या होते हैं? देखिए, पूरा जो यूनिवर्स है वो सब्सटेंस से बना हुआ है, मतलब पूरे यूनिवर्स में सब्सटेंस है। सब्सटेंस में हम इस कॉपी पेन को, अपने आप को ले सकते हैं, जानवर को ले, सब कुछ क्या है, सब्सटेंस है। और वो सब्सटेंस किसी न किसी एलिमेंट से बने हुए हैं और एलिमेंट के अंदर पाए जाते हैं एटम्स, ठीक है। ये हमने समझा था। क्विक रिवीजन कर रहे हैं, हम ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं सारा, ठीक है। पूरा यूनिवर्स है, यूनिवर्स के अंदर सब्सटेंस है, सब्सटेंस के अंदर एलिमेंट और एलिमेंट के अंदर एटम होते हैं। एटम जो है वो सबसे छोटी यूनिट है। डाल्टन ने कहा था इसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, लेकिन बाद में हमने जाना कि नहीं, एटम्स को भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में डिवाइड किया जा सकता है। देखिए, सबसे बाहर क्या है, पूरा का पूरा यूनिवर्स है। यूनिवर्स के अंदर सब्सटेंस है, सब्सटेंस के अंदर एलिमेंट है, एलिमेंट के अंदर एटम है। और एटम की सजावट क्या है कि उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और बाहर इलेक्ट्रॉन उसके चक्कर लगा रहे हैं। पूरा यूनिवर्स है, यूनिवर्स के अंदर सब्सटेंस है, सब्सटेंस एलिमेंट से बने हैं, एलिमेंट एटम से बने हुए हैं। एटम्स फर्दर डिवाइड होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी टूट जाता है किसमें, क्वार्क्स में। और क्वार्क्स जो है पूरे ब्रह्मांड की सबसे छोटी इकाई है, यानी क्वार्क्स जो हैं, क्वार्क से पूरी दुनिया बनी हुई है। क्वार्क सबके अंदर पाया जाता है, हमारे आपके अंदर भी, यानी हमारे आपके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन भी पाए जाते हैं, हमारे अंदर एटम्स भी पाए जाते हैं। तो जो हमारे अंदर पाया जाता है, जो हमारे आसपास है, हमें उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। इसलिए एटम्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक। और एटम ही है पूरी केमिस्ट्री। पूरी केमिस्ट्री जो है वो एटम से शुरू होकर एटम पे ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो एटम शुरू करते हैं, ठीक है। हमने एटम्स के बारे में और भी चीज़ें पढ़ी थी। हम जो भी टर्म्स पढ़ेंगे वो एटम्स से ही रिलेटेड होंगे, एटम्स में ही कुछ ना कुछ छेड़खानी हो रही होगी। वेट अ मिनट, ठीक है। हमने आयंस पढ़े थे। आयंस उस तरीके के एटम होते हैं जो या तो अपने इलेक्ट्रॉन को खो आए हैं, अगर खो आए हैं तो उनको क्या बोलेंगे, कैटायन कहेंगे। और या तो वो किसी से चुरा के ले आए हैं, जो चुरा के ले आए हैं तो इनको हम एनायन बोलेंगे। तो आयंस क्या होते हैं, एक तरीके के एटम्स ही होते हैं। एटम ऐसे एटम तो जो या तो विक्टिम है, मतलब विक्टिम कैसे, इनका इलेक्ट्रॉन किसी ने ले लिया है, और या तो ये चोर हैं, किसी का इलेक्ट्रॉन ले आए हैं, तो उनको हम कैटायन और एनायन बोलते हैं, ठीक है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स या एटम क्या होते हैं? जब भी रेडियो एक्टिव टर्म आएगा, मैंने बार बार बोला आपको दिमाग में लाना है, अच्छा रेडियो एक्टिव है मतलब अनस्टेबल है। इसका जो नाभिक है ना, इसका जो नाभिक है वो अनस्टेबल है। नाभिक यानी अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अनस्टेबल होगा तो क्या होगा, अनस्टेबल होगा तो टूटेगा, तोड़ फोड़ मचाएगा, है ना। टूटेगा तो इससे रेज निकलेंगी, कौन सी, अल्फा बीटा गामा रेज। तो ये हो गया रेडियो एक्टिव एटम, ठीक है। फिर हमने पढ़ा आइसोटोप के बारे में। तो आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोटोप भी एटम्स ही होते हैं। और ये कैसे एटम होते हैं, मैंने बताया था, एक ही माँ के बच्चे हैं, भाई भाई हैं, लेकिन डिफरेंट हैं किसमें, न्यूट्रॉनों की संख्या में डिफरेंट हैं और एटॉमिक मास में डिफरेंट हैं। यानी एक ही माँ का मतलब हो गया एक ही एलिमेंट के वो एटम जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। और एटॉमिक मास डिफरेंट होने की वजह से न्यूट्रॉनों की संख्या डिफर कर जाती है, उनको हम आइसोटोप बोलते हैं। एग्जाम्पल लिया था C612 और C614 का, और कॉपर का देखा था हमने 29 कॉपर 63 और 29 कॉपर 65, जिनका नीचे देखिए परमाणु क्रमांक तो समान है। भाई एक ही एटम है तो क्रमांक तो समान होगा ही, लेकिन भार जो है वो अलग अलग होते हैं, उनको हम आइसोटोप बोलते हैं। नेक्स्ट हमने इस आइसोटोप का ही उदाहरण लेते हुए हाइड्रोजन के आइसोटोप देखे थे कि 3 हाइड्रोजन के आइसोटोप होते हैं, 1H1, 1S2, 1S3। 1H1 में जब हमने न्यूट्रॉनों की संख्या निकाली तो 0 आई, क्योंकि एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को घटाते हैं तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकल के आती है। तो प्रोटियम जो है वो पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल का एक इकलौता ऐसा एलिमेंट है या इकलौता ऐसा एटम है जिसके पास न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, 0 होती है। ड्यूटेरियम क्या है, ड्यूटेरियम का हमने न्यूट्रॉन निकाला, 2 में से 1 घटाया, 1 आया ड्यूटेरियम। इसी से D2O बनता है, भारी जल, D2O भारी जल ड्यूटेरियम से ही बनता है। मतलब कि हाइड्रोजन का जो
1H2 वाला आइसोटोप है ना, ये जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो D2O भारी जल बनता है, और जब प्रोटियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से तो H2O बनता है, यानी ये जो साधारण जल जो है वो बनता है। ड्यूटेरियम से D2O भारी जल बनता है, और ट्राइटियम जो है वो पूरी पीरियोडिक टेबल का जो है सबसे छोटा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ये सब हम पढ़ चुके थे, रिवाइज कर लेते हैं। हमने रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को याद करने के लिए बोला था क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनते हैं। C14 यूज़ करते हैं कार्बन डेटिंग में, यूरेनियम 238 अर्थ डेटिंग में यूज़ करते हैं यानी रॉक्स ETC की एज को जानने के लिए। कोबाल्ट 60 यूज़ करते हैं कैंसर ट्रीटमेंट में। आर्सेनिक 74 यूज़ करते हैं हम ट्यूमर के ट्रीटमेंट में। सोडियम 24 यूज़ करते हैं हम ब्लड क्लॉटिंग में। आयोडीन 131 यूज़ करते हैं ग्वाइटर के ट्रीटमेंट में एंड थायराइड ग्लैंड एक्टिविटी को जानने के लिए। गोल्ड 191 यूज़ करते हैं प्रोस्टेट कैंसर, पुरुषों में होने वाले कैंसर के ट्रीटमेंट में। फॉस्फोरस 32 ल्यूकेमिया यानी कि ब्लड कैंसर को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा था आइसोबार क्या होते हैं। आइसोटोप हमने कहा था भाई भाई होते हैं, जबकि आइसोबार जो होते हैं वो दोस्त होते हैं। दोस्त होंगे यानी एक माँ के नहीं होंगे, यानी एक एलिमेंट के नहीं होंगे, अलग अलग एलिमेंट के होंगे। खासियत इन दोस्तों की ये है कि इनका वजन एक जैसा है, यानी कि इनका एटॉमिक मास जो है वो एक ही जैसा है। जैसे 18 आर्गन 40 और 20 कैल्शियम 40, देखो एक माँ के नहीं है ना, ये आर्गन है और ये कैल्शियम है। ऐसा तो नहीं कि हमने आर्गन उठा लिया और नहीं ऐसा नहीं, ये अलग अलग एलिमेंट के हैं, तो इनका क्रमांक जो है वो ऑब्वियसली डिफरेंट हो जाएगा। भाई एक मम्मी के नहीं है ये, तो इनका एटॉमिक नंबर डिफर कर जाएगा। अगर हम आर्गन ही उठाते, दूसरा भी हम आर्गन ही उठाते, तो फिर परमाणु क्रमांक जरूर 18 ही होता। ठीक है, एटॉमिक नंबर नहीं बदलता है, इसीलिए जो पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से सजाई गई है। ठीक है, फिर इसके बाद हमने देखा आइसोटोप्स देख चुके थे, आइसोबार देख चुके थे हम। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, ये आयंस भी हो सकते हैं। इसके बाद हमने आइसोटोन देखा था। आइसोटोन्स क्या होते हैं, आइसोटोन जिनके पास न्यूट्रॉनों की संख्या सेम होती है। जैसे 18 आर्गन 38 ले लीजिए और 20 कैल्शियम 40 ले लीजिए, आइसोटोन्स हैं। ये क्यों हैं आइसोटोन्स, जरा न्यूट्रॉन निकाल के देखो, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर कितना आ जाएगा, न्यूट्रॉन 20 आ जाएंगे। 20 कैल्शियम 40, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर करिए कितना आएगा 20 क्या है, न्यूट्रॉनों की संख्या है, कितनी है, सेम है, यानी ये दोनों आपस में आइसोटोनिक क्या होते हैं, जिनके पास न्यूट्रॉनों की संख्या सेम होती है। आइसोटोनिक क्या होते हैं, जिनके पास न्यूट्रॉनों की संख्या सेम होती है। इतना हमने पढ़ा था। ठीक है, इनको जरा एक जगह लिख के भी हम आपको दिखा देते हैं क्या पढ़ा है हमने पढ़ा है आइसोटोप पढ़ा है, हमने पढ़ा है आइसोबार, हमने आइसोटोन, हमने आइसो इलेक्ट्रॉनिक। नाम से पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। आइसोटोप भाई भाई हैं तो क्या होगा इनके साथ, इनके एटॉमिक नंबर सेम होंगे और इनका मास डिफरेंट होगा। भाई भाई हैं तो ज़रूरी थोड़ा ना एक जैसा वज़न हो, तो इनका मास क्या होगा, डिफरेंट होगा, न्यूट्रॉनों की संख्या इनकी डिफरेंट होगी। आइसोबार है तो इनका मास क्या होगा, सेम होगा, लेकिन एटॉमिक नंबर यानी जेड जो होगा वो सेम होगा। आइसोटोन जो है उनमें क्या होंगे, न्यूट्रॉनों की संख्या सेम होगी। ये हमने पढ़ा है। ठीक है, अब हमारा काम है फिर से एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज जितनी ज़्यादा हम करेंगे उतना ज़्यादा हमको केमिस्ट्री समझ आएगी। इसीलिए मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ उसमें मैं पिछला क्या पढ़ाया वो मैं रिवाइज़ कराते हुए चलती हूँ। क्विक रिवीजन रहता है हालांकि, लेकिन हमारे दिमाग से चीज़ें जानी नहीं चाहिए। ठीक है, एटम हमारे रग रग में बहना चाहिए, जो कि है ऑलरेडी, लेकिन हमें महसूस भी करना है उसको। ठीक है, चलिए कौन सी प्रैक्टिस करने जा रहे हैं हम, पीरियोडिक टेबल की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। कैसे, हमें पता है कि पीरियोडिक टेबल में जो पहला एलिमेंट है वो हाइड्रोजन है, उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं 1H1। तो इसमें ज़रा बताओ कि Z क्या होगा, A क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, प्रोटॉन कितने होंगे और न्यूट्रॉन कितने होंगे। एक बार फिर से बता देती हूँ कि Z जो होता है वो होता है एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक होता है। A क्या होता है, एटॉमिक मास यानी कि द्रव्यमान संख्या।
ऐसे को हम बोलते हैं परमाणु भार बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, और ये है प्रोटॉन, और ये है न्यूट्रॉन। बताओ जरा, जेड क्या होगा, एटॉमिक नंबर नीचे लिखा जाता है, एटॉमिक मास ऊपर लिखा जाता है, इन दोनों को घटा देते हैं तो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। जो नीचे एटॉमिक नंबर है यही प्रोटॉनों की संख्या और यही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। अब करो प्रैक्टिस। जेड कितना है बताओ ज़रा, 1 है। ए कितना है, ऊपर वाला 1 है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नीचे वाले 1 हैं। प्रोटॉन कितने हैं, नीचे वाले 1 हैं। न्यूट्रॉन कितने हैं, 1 - 1 0 है। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं हम 2He4 हीलियम लेते हैं। जेड बताओ कितना है, 2 है। ए बताओ कितना है, 4 है। इलेक्ट्रॉन बताओ, नीचे वाले 2 हैं। प्रोटॉन बताओ, नीचे वाले 2 हैं। न्यूट्रॉन बताओ, घटा के बताएंगे, 2 हैं। ठीक है, फिर लेते हैं लिथियम ले लेते हैं, 3Li7। जेड बताओ कितना है, नीचे वाला 3 है। ए बताओ कितना है, ऊपर वाला 7 है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नीचे वाले 3। प्रोटॉन कितने हैं, नीचे वाले 3। न्यूट्रॉन कितने हैं, 7 में से 3 घटाओ 4 है। बात समझ में आई। और लेते हैं 4 बेरिलियम 9 लेते हैं। जेड बताओ कितना है, नीचे वाला 4 है। ए बताओ, ऊपर वाला 9 है। न्यूट्रॉन कितने हैं, घटाओ, 9 - 4 5। इलेक्ट्रॉन कितने, नीचे वाले 4। प्रोटॉन कितने हैं, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। और प्रैक्टिस करेंगे और करेंगे। ठीक है, अगला लेते हैं 5 बोरॉन 10 लेंगे। जेड कितना है, नीचे वाला 5 है। ए कितना है, ऊपर वाला 10 है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नीचे वाले 5। प्रोटॉन कितने हैं, नीचे वाले 5। न्यूट्रॉन कितने, घटा देंगे, 10 - 5 5 है। समझ आया, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और लेते हैं 6C12 लेते हैं, कार्बन लेते हैं। ठीक है, जेड बताओ कितना है, 6। ए बताओ कितना है, 12। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नीचे वाले 6। प्रोटॉन कितने हैं, नीचे वाले 6। न्यूट्रॉन कितने हैं, घटा देंगे, 12 - 6 6। ठीक है, और लेंगे नाइट्रोजन लेंगे। पहले बताओ ए होता क्या है, एटॉमिक मास कितना है, ऊपर वाला 14। जेड कितना है, नीचे वाला 7। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नीचे वाले 7। प्रोटॉन कितने हैं, नीचे वाले 7। न्यूट्रॉन कितने हैं, घटा देंगे, 14 - 7 7। और लेते हैं ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, ए बताओ कितना है, ऊपर वाला 16। जेड कितना है, नीचे वाला 8। जेड माने क्रमांक। ठीक, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नीचे वाले 8। प्रोटॉन कितने हैं, नीचे वाले 8। न्यूट्रॉन कितने हैं, 16 - 8 = 8। ठीक, नेक्स्ट ले रहे हैं। अब इसमें ज़रा आप बताएंगे क्या होगा। अब मुझे बताओ ए, जेड, ई यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये सारी चीज़ें बताओ। ए कितना होगा, ऊपर वाला 19। जेड कितना होगा, नीचे वाला 9। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, यही जेड पता चल गया, यही इलेक्ट्रॉन होंगे, यही प्रोटॉन होंगे। न्यूट्रॉन बताना है, इसमें से इसको घटा देंगे, 10 आ गया आंसर। ठीक, तो अब की बार अगर मैं कुछ पूछूं, मान लो इसके आगे ही ले लेते हैं 10 नियॉन 20। ठीक है, इसी के आगे ले लिया हमने। बता दो ज़रा, तो आप ऐसे बताओगे, जेड = इलेक्ट्रॉनों की संख्या = प्रोटॉनों की संख्या बराबर 10, और ए अलग से बता दो क्या, 20। ख़त्म बात। और प्रैक्टिस कर लें। और ले लेते हैं 11 Na23 ले लेते हैं। सोडियम ले लिया हमने। ठीक है, Z बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर 11, एटॉमिक मास बराबर 23। ख़त्म बात, सब आता है हमको। 12 मैग्नीशियम 24 ले लेते हैं। Z बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर 12, एटॉमिक मास बराबर 24। ख़त्म, सब आता है। नेक्स्ट 13 एल्यूमिनियम 27 बताओ। Z बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर 13, मास बराबर 27। ख़त्म। अब थोड़ा सा ज़रा क्वेश्चन का तरीका बदलते हैं। तो हमें सब या हम तरीका बदलते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं आपको बता रही हूँ A = 27 है। ठीक है, Z की वैल्यू है 13। ठीक, अब मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, प्रोटॉन कितने होंगे और न्यूट्रॉन कितने होंगे। बता पाओगे आप कहोगे Z 13 है तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी 13 हो जाएंगे, प्रोटॉन भी 13 हो जाएंगे। न्यूट्रॉन बताने के लिए हम A - Z कर देंगे तो हो जाएगा 14। आंसर सब आता है हमको। ठीक, क्वेश्चन थोड़ा सा और बदल ले। मैं आपको अब की बार देती हूँ न्यूट्रॉन देती हूँ 16। ठीक है, और मैं आपको Z दे देती हूँ
ठीक है। जेड में दे देती हूँ आपको 15। ठीक, अब मुझे सारी चीज़ें बताओ, ए बताओ, इलेक्ट्रॉन बताओ और प्रोटॉन बताओ। तो आप कहोगे ए, अच्छा ठीक है। ए जो होगा, हम एन कैसे निकालते थे, हम न्यूट्रॉन कैसे निकालते थे, हम न्यूट्रॉन हमेशा ए माइनस जेड करके निकालते थे। न्यूट्रॉन निकालते थे कैसे, ए माइनस जेड करके। तो न्यूट्रॉन कितने हैं, 16, ए हमें निकालना है, जेड है 15, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 + 15 31, यानी मास कितना हो गया, 31 हो गया। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, जितना जेड होगा। प्रोटॉन कितने होंगे, जितना जेड होगा। खत्म खत्म, सब कर लेंगे हम। यानी इनसे जो फॉर्मूले निकल के आ रहे हैं वो क्या निकल के आ रहे हैं, एक और देखो, एक और ले लेते हैं, उसके बाद हम फॉर्मूला देख लेते हैं। हम ले लेते हैं 16 सल्फर 32, ठीक है। तो जेड कितना है, 16 है, ए कितना है, 32 है, और न्यूट्रॉन निकालेंगे तो कितने, 32 - 16 16। तो फॉर्मूला हम क्या बनाया हमने कि न्यूट्रॉन जो होते हैं वो ए माइनस जेड होते हैं, ए माइनस जेड होते हैं। तो इसी से हम निकाल सकते हैं कि ए कितना होगा, न्यूट्रॉन प्लस जेड हो जाएगा। ये फॉर्मूला निकाल दिया, कोई दिक्कत इसमें, फॉर्मूला तो हम खुद निकाल सकते हैं जब हमें कॉन्सेप्ट पता है। ठीक है, तो हमने पर्याप्त प्रैक्टिस कर ली है, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। थैंक यू सो मच।